आज की वीडियो में हम मज़ीद कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 पे है बॉडी कोट कंप्राइजिंग ऑफ लार्ज इरेगुलर पैचेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट विद वेल डिफाइंड लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन टू कलर पाइबॉल्ड स्क्यूबॉल्ड होल कलर्ड रॉन। ये जो है बेसिकली हॉर्स की ब्रीड के बारे में हमसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास है पाइबॉल्ड। जो पाइबॉल्ड होता है वो वाइट और ब्लैक कोट होता है और जो स्क्यूबॉल्ड है वो वाइट विद एनी अदर कलर लाइक ब्राउन भी हो सकता है। एमसीक्यू में चूँकि हमें ब्लैक कोट पे वाइट पैटर्न के बारे में पूछा गया है तो इसलिए इसका जो है ट्रू आंसर जो है वो पाइबॉल्ड है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हेट्रोसिस इज़ नॉट ट्रू। ये बेसिकली जेनेटिक में से है। फर्स्ट ऑप्शन है टर्म डिफाइंड बाय जी एच शेल। सेकेंड डिपेंड अपॉन डिफरेंस ऑफ जी फ्रीक्वेंसी। थर्ड माइट बी कॉज्ड बाय ओवर डोमिनेंस। फोर्थ है इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ डोमिनेंस। इसमें पहले हम देख लेते हैं हेट्रोसिस होती क्या है। हेट्रोसिस को हाइब्रिड विगर्ड भी कहते हैं, आउटब्रीडिंग भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम आउटब्रीडिंग करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल क्वालिटी या ट्रेट को इन्हेंस करने के लिए। लाइक ट्रेट कह लें आपकी ब्यूटिफिकेशन हो सकती है, कोई मीट प्रोडक्शन हो सकती है, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। हेट्रोसिस के बारे में हमारे पास 3 हाइपोथेसिस हैं कि जब भी आउटब्रीडिंग होगी हेट्रोसिस होगी तो 3 केसेस हो सकते हैं। या तो डोमिनेंस हो सकती है, या ओवर डोमिनेंस हो सकती है, या एपिस्टेसिस हो सकती है। डोमिनेंस जो है उसमें क्या होगा कि जो बेनिफिशियल ट्रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। लाइक अगर एक पेरेंट में मिल्क प्रोडक्शन थोड़ी कम थी, हमने उसके ऐसे पेरेंट के साथ आउटब्रीडिंग करवाई है जिसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो जो F1 जनरेशन आएगी उसमें भी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस कर जाएगी। दूसरा हमारे पास है ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस में जो है वो ट्रेट जो होते हैं वो दोनों से सुपीरियर हो जाते हैं, पेरेंट 1 से भी और पेरेंट 2 से भी। थर्ड हमारे पास है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में ये होता है हमारे पास, इसमें अनरिलेटेड जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस हो सकते हैं जो कि गुड भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं। ये 3 हाइपोथेसिस है हमारी हेट्रोसिस के बारे में, और इसको हम मद्देनज़र रखते हुए हम इन तीनों ऑप्शंस में से जो है वो ऑप्शन चूज़ करेंगे। इस सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऑप्शन डी जो है वो ट्रू नहीं है। जी एच शेल ने ही इसको डिस्कवर किया था। ओवर डोमिनेंस भी इसमें होती है, जीन फ्रीक्वेंसी भी होती है, और ये जो है वो डोमिनेंस से इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए जो है वो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। क्रोनिक हाइपरट्रोफी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूसिंग टिश्यू ऑफ द फुट इन हॉर्स इज कॉल्ड लेमिनाइटिस कॉर्न सबसोलर एब्सेस एंड कैंकर। इसका सही जवाब है जी कैंकर। यहाँ पे मैंने अटैच किया इसकी पिक्चर। कैंकर जो है इन्फेक्शन है हूफ का, जिसमें उसके जो है हाइपरट्रॉफी हो जाती है हूफ टिश्यू की, और इसके साथ साथ ये आगे फर्दर इन्वेड कर जाता है फ्रॉग में, सोल में, बार में, और होल हूफ को जो है वो ये इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसका सही आंसर जो है हाइपरट्रॉफी हूफ की, इसलिए से हम कैंकर कहेंगे। एनर्जी रिक्वायरमेंट इन किलो कैलोरी पर केजी ऑफ फीड इन ब्रॉयलर फिनिशर राशन एज़ पर BIS 2007 इज़। BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो रिकमेंडेड ME है ब्रॉयलर राशन में वो हमें 2600 से 2800 है इसका करेक्ट आंसर। इसमें यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास बनेगा 2800। The principal constituent of the purulent exudate is macrophagy, lymphocyte, neutrophil, eosinophil। इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल, क्योंकि वहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास आएगी, एक्सुडेट में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे जो होंगे वो हमारे पास न्यूट्रोफिल पाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर पोल्ट्री। आर्जिनिन भी है, ग्लिसिन, वेलिन, ग्लूटामेट। इसका जो है राइट आंसर है बी। इसके लिए जो है आपको याद रखने के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड मैंने एक फार्मूला बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें आपने याद रखना है माई वेरी टॉल हैंडसम फ्रेंड इज ट्रिमिंग लेमन ट्रीज। और ये पहला वर्ड है हर अमाइनो एसिड का, इसको आप याद कर लें। ये ह्यूमंस के हैं, ठीक है। पोल्ट्री में इसमें 1-2 ऐड हो जाएंगे और 1-2 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, लाइक ग्लूटामेट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। आप वो ऐड कर लें इसमें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको हमेशा जो है वो याद रहेंगे। ये फूड बोर्न आउटब्रेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स प्रोपागेटिंग प्रोडिक एनानोफोफवर्क। इसका राइट आंसर है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या होती है, जो एक पॉइंट से ही बाकी पर्सनस को लगती है उसको कहते हैं पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। क्योंकि ये लोगों ने एक तरह का खाना खाया होगा तो इनको जो है वो एक पॉइंट से, एक रेस्टोरेंट से बीमारी लगी, इसलिए पॉइंट सोर्स है। जो प्रोपागेटिव होती है वो ये होती है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन किया है थ्रू कॉन्टैक्ट, व्हीकल के थ्रू गया, उसको हम प्रोपागेट।
और पीरियोडिक वो होती है जिसमें हमारे पास ऑफ एंड ऑन केस आते रहे, लाइक वीक्स में, मंथली में। तो जो फूड बोर्न है ना तो वो पीरियोडिक है, यानी कि वो इकट्ठे ही केस जो है हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, और ना ही वो प्रोपागेटिव है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो पॉइंट सोर्स है।